प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा में। पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम साउंड थोड़ा चेक कर लेते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी, महिमा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। साउंड ओके है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपके पुत्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आपने हमें अनुग्रह किया, आज का ए प्रभु नया सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, दया किया, कृपा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदों के जमीन में जिंदा रखा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दाला परमेश्वर और एक दिन अपने खाते में जोड़ दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दाला परमेश्वर आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए प्रभु, आपके उपस्थिति को दीजिए। जितने ऑनलाइन देखेंगे दादा से छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, हर एक जीवन में आपका आशीष, आपका दया, आपका कृपा, आपका हाँ प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। आज का वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तो मुझे लीड कर, तो मुझे अगुवाई कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। आइए एक प्रभु के गीतों के द्वारा प्रभु का नाम का स्तुति करेंगे, उसका महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा
हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो, उसका महिमा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना को आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। केवल आराधना का पाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है,
तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदेगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। जिस नाम में है चंगाई, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है छुटकारा, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। आज का ध्यान का विषय है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। आज का ध्यान का विषय है, क्या एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है क्या? ध्यान का विषय है आज का एक विश्वासी जो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, क्या वो अपना उद्धार खो सकता है? प्रभु का वचन कहता है कि सावधान रहो, चौकस रहो कि तुम गिर ना जाओ। एक वचन लिखता है, अगर हम निकालेंगे 1 कोरिन्थियों
थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 12 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रभु का नाम का स्तुति हो। पौलुस का लिखा हुआ पद, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रभु का नाम का स्तुति हो। तो आज का ध्यान का विषय है कि एक विश्वासी क्या अपना उद्धार खो सकता है? यस, एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। उससे पहले हम ध्यान करेंगे कि उद्धार क्या है। उद्धार के बारे में हम 3 विषयों को देखेंगे। पहला विषय देखेंगे उद्धार क्या है, दूसरा विषय देखेंगे उद्धार देने वाला कौन है, और तीसरा विषय देखेंगे उद्धार पाने वाला कौन है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। उसके बाद विश्वासियों का उद्धार खो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला चीज है मेरे प्रियो, उद्धार प्रभु का, परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का दान है, ये गिफ्ट है। उद्धार परमेश्वर का दान है, दिया हुआ गिफ्ट है, ये मुफ्त है। हम पैसा देके खरीद नहीं सकते मेरे प्रियो। अगर एफिसियों का पत्री निकालेंगे और उसका 2 अध्याय, एफिसियों का पत्री अगर हम निकालेंगे 2 अध्याय, उसका 8 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, एफिसी 2 अध्याय और उसका 8 पद क्या लिखता है? एफिसी 2 अध्याय उसका 8 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर की तरफ से एक दान है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। स्वर्ग का सिंहासन को यीशु मसीह छोड़कर धरती पर आया मेरे प्रियो, हमारे सारे जगत के पापों के लिए बलिदान हुआ क्रूस पर। उसका नाम है यीशु मसीह, और यीशु मसीह से ही हमें उद्धार प्राप्त होता है अगर विश्वास करेंगे तो। यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया, मूसा के द्वारा व्यवस्था आया था, और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह सच्चाई आया। वही यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यह प्रभु की तरफ से दान है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। उद्धार का मतलब है स्वर्गीय जीवन। स्वर्ग में आपका रास्ता खुल जाता है, स्वर्ग में आपका एंट्री हो जाता है, आप स्वर्ग का वारिस हो जाते हो। और उद्धार कौन दे सकता है? ये परमेश्वर दे सकता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ही उद्धार दे सकता है, और किसी से उद्धार नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर से ही हमें उद्धार मिलता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अगर हम रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय, रोमी का पत्री उसका 8 अध्याय को निकालेंगे और उसका 34 से लेके 36 तक का पढ़ाई करेंगे। लिखता है 34 से, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बंद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि वे मैं निश्चय जानता हूं कि
न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, उद्धार का मतलब है, पहला पॉइंट है ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु का दया है, प्रभु का गिफ्ट है, हमें उद्धार मिला है। उद्धार कौन देगा? परमेश्वर देगा। और उद्धार पाने वाला कौन है मेरे प्रियो? 3 नंबर पॉइंट में उद्धार पाने वाला कौन है? उद्धार पाने वाला कौन है? हम जब मत्ती 13 अध्याय को निकालेंगे, वहां 4 विषय को लिखा है, 4 व्यक्तियों के बारे में, 4 प्रकार के व्यक्ति को उद्धार का जरूरी है। जैसे कि मत्ती 13 अध्याय को अगर निकालेंगे, मत्ती 13 अध्याय और पढ़ाई करेंगे 1 से। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गया। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, 4 प्रकार व्यक्तियों के बारे में यहां लिखा गया है। ये 4 प्रकार, पहला है किनारे वाला विश्वासी, किनारे वाला क्रिश्चियन। दूसरा में है पथरीला वाला क्रिश्चियन। तीसरा में है झाड़ियों वाला क्रिश्चियन। और चौथा है अच्छी भूमि वाला क्रिश्चियन। जो अच्छी भूमि वाला क्रिश्चियन, वही उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है मेरे प्रियो। जो किनारे वाला क्रिश्चियन है, जो पथरीला वाला क्रिश्चियन है, जो झाड़ियों वाला क्रिश्चियन है, ये लोगों ने अपना उद्धार खो चुके हैं। तो ये पता चलता है कि उद्धार खो सकते हैं मेरे प्रियो। जो अच्छा भूमि वाला क्रिश्चियन है, जो 130 गुना, 60 गुना और 100 गुना जो फल उसके जीवन में दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो, वो एक्चुअली उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, क्योंकि वो परमेश्वर का योजना के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। इनके जीवन में परमेश्वर का योजना है। ये जो विश्वासी, ये जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं, इनके जीवन में परमेश्वर का योजना तहित है। कौन सा योजना? पहला है मेरे प्रियो कि मैं सिर्फ प्रभु के लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं, जो उद्धार पाते हैं मेरे प्रियो, उनका परमेश्वर के जीवन में योजना रहता है और परमेश्वर के योजना के हिसाब से वो अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। तो उनका जीवन में क्या क्वालिटी रहना चाहिए? वो प्रभु के लिए ही जीना। मैं सिर्फ प्रभु का हूं, मैं केवल प्रभु का हूं। दूसरा पॉइंट में है पूरी जिंदगी प्रभु के लिए जीऊंगा। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, खुद को इस संसार से अलग रखूंगा। चौथा पॉइंट में पाप और शैतान से दूर रहूंगा। और पांचवा पॉइंट में प्रभु का एक विश्वासी बनकर जीवन बिताना चाहूंगा।
प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर जो उद्धार देता है, तो परमेश्वर का योजना क्या रहता है हमारे जीवन में? परमेश्वर का क्या योजना है? परमेश्वर का पहला योजना है जो पवित्र बनकर सेवा कर सके, उसका राज्य बढ़ा सके। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर जिसे संगति कर सके, जो परमेश्वर एक कलीसिया बन सके और यीशु का एक दुल्हन बन सके। यह परमेश्वर का इच्छा है मेरे प्रिय। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का जीवन से परमेश्वर का यही इच्छा है। लेकिन एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का क्या उसका क्या क्वालिटी है? पहला पॉइंट है मैं सिर्फ प्रभु का हूं, पूरी जिंदगी प्रभु के लिए जीऊंगा, खुद को संसार से अलग रखूंगा, पाप और शैतान से दूर रहूंगा, प्रभु के साथ विश्वासी बनकर जीवन बिताना चाहूंगा। एक विश्वासी का यही क्वालिटी है। बाकी जो तीन, एक रास्ते के किनारे वाला, झाड़ियों वाला, पथरीला वाला जो हम देखें, ये गिर चुके हैं विश्वास में, उनका उद्धार वो लोग खो चुके हैं। लेकिन जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वाला, ये उद्धार पा चुके हैं। तो इनके जीवन में इक्वालिटी होना चाहिए। प्रभु का योजना रहता है और वो प्रभु की योजना को समझते हैं और उसी योजना के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो लोग उद्धार खो सकते हैं, उनके जीवन में क्या क्वालिटी है। हम देखें उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार कौन पा सकता है, उद्धार कौन दे सकता है, उद्धार क्या है, उद्धार कौन दे सकता है और उद्धार कौन पा सकता है। हम देखें, और उद्धार जो पाया है प्रभु के प्रति, उसका योजना क्या है, प्रभु का योजना क्या है उसके जीवन में, ये भी देखें। अभी देखते हैं कि जो लोग कौन मसीह हैं जो अपना उद्धार खो सकते हैं। हम देखेंगे 11 पॉइंट को देखेंगे। कौन मसीह हैं, कौन विश्वासी गण है। वो पास्टर हो सकता है, वो परफेक्ट हो सकता है, इवेंजलिस्ट हो सकता है, एक सेवक हो सकता है, एक विश्वासी भी हो सकता है, विश्वासी नहीं हो सकता है। तो इनके क्या क्वालिटी है जो अपना उद्धार खो सकते हैं? पहला क्वालिटी है, पहला जो उसका जो चिन्ह है मेरे प्रियो, 11 प्रकार का विषय उनके जीवन में है। अगर रहेगा तो वो अपना उद्धार खो चुके हैं। पहला चीज है जो परमेश्वर के इच्छा पर नहीं चलते। जो अपना उद्धार खो चुके हैं मेरे प्रियो, जो अपना उद्धार खो चुके हैं, उनके पहला चिन्ह है जो परमेश्वर के इच्छा पर वो लोग नहीं चलते हैं। अगर हम मत्ती 7 को निकालेंगे, 7 और 21 से पढ़ाई करेंगे, 21 और 22 को देखिए क्या लिखता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से वो दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो ये जो पहला क्वालिटी है, जो उद्धार अपने खो चुके हैं, वो प्रभु की इच्छा पर नहीं चलता है। इनमें से पास्टर भी हो सकता है, विश्वासी भी है, भविष्यवक्ताओं है, वर्शिपर है। अपना उद्धार हम खो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें चौकस रहना है, हमें प्रभु की इच्छा पर चलना है। पहला पॉइंट है, जो अपना उद्धार खो चुके हैं, उनका पहला चिन्ह है मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलते। अगर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलोगे तो उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, मूर्ति पूजक। जो मूर्ति पूजक है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना उद्धार खो चुके हैं। अगर हम प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय को निकालेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 21 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर कुछ कैरेक्टर दिया गया है। उन कैरेक्टर में से हम देखेंगे 21 अध्याय उसका 7 पद और 8 पद, जो 8 पद, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारियों और टोन्हे और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जो मृत्यु पूजक है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना, हम देखते निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं में से बोला, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर परमेश्वर ना माना। मुझे छोड़ा किसी को परमेश्वर नहीं माना। अपने लिए मूर्ति खोदना नहीं, ना दंडवत करना। ये अपना उद्धार खो चुके हैं मेरे प्रियो। थर्ड पॉइंट में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, थर्ड पॉइंट में देखेंगे बेविचारी। बेविचारी अपना उद्धार खो चुके हैं। अगर व्यभिचार का काम करेंगे तो हम उद्धार खो चुके हैं। यहां पर लिखा गया 21 से प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय में भी लिखा गया। अगर उसको फिर से पढ़ाई करेंगे 21 अध्याय का 8 पद, प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय का 8 पद लिखता, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने, हत्यारे और व्यभिचारियों लिखा गया। और भी अगर पौलुस की किताब को अगर पढ़ाई करेंगे, एफिसियों में देखेंगे, कोलोसियों में देखेंगे, तो वहां पर व्यभिचार का नाम मेंशन हुआ है। व्यभिचारी लोग उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, वो अपना उद्धार खो चुके हैं। विभिन्न प्रकार अश्लीलता, आंखों से, कानों से, ज्यादा आंखों से होता है, मन से, अपने विवेक से, कर्म से अगर वे विचार करते हैं। तुम अगर मन में सोच भी लिया, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू अगर मन में इस स्त्री के बारे में सोच भी लिया तो तू बेविचार करता है। दाऊद देखते हैं कि जब पाप ही किया, जब बेविचार किया, तब परमेश्वर दाऊद से बातचीत बंद कर दिया। दाऊद अपना पाप को स्वीकार किया। बेविचार के चलते उसका बेटा मर गया। दाऊद मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह वो उसको बचा लिया। लेकिन अनुग्रह ज्यादा है बोलकर हम पाप करते रहेंगे? कदापि नहीं। पाप में हमें जीवन बिताना नहीं मेरे प्रियो। तो बेविचारी लोग हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट में बेविचार है। और चौथा पॉइंट में है, हम देखते हैं चौथा पॉइंट में है डरपोकों। जो डरपोक है, यहीं पे लिखा गया डरपोक। प्रकाशित पुस्तक 21 अध्याय उसका पहला पद में लिखा गया है, परंतु डरपोकों, जो डरपोक है, जो यीशु मसीह के जो क्रिश्चियन हुआ है, गवाही देने के लिए डरता है, प्रभु का जीवन जीने के लिए डरता है, सामना नहीं कर पाता है, प्रभु का गवाह बन नहीं पाता है, अपने खुद मसीह है बोलकर, मसीह हूं बोलकर गवाह नहीं देता, वो छुप छुप कर रहता है, वो डरपोक है। साहस नहीं कर पाते, आगे बढ़ने नहीं पाते। ये लोगों के लिए भी नरक है मेरे प्रियो। ये लोगों ने अपना उद्धार खो चुके हैं। 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, लिखता है अपवित्र का जीवन जीना। इब्रानी 12 अध्याय 14 पद कहता है, सबसे मेल मिलाप रखकर उसी पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को देख नहीं पाएगा। अपवित्र जीवन, जिसका अपवित्र जीवन रहेगा वो प्रभु राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। वो अपना उद्धार खो चुका है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। 6 नंबर मेरे प्रियो, 6 नंबर पॉइंट अगर देखेंगे, धन लोभी उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अगर हम निकालेंगे मत्ती 19 अध्याय उसका 23 पद को अगर देखेंगे, मत्ती 19 अध्याय मत्ती 19 अध्याय और उसका 23 पद क्या लिखता है? जब यीशु ने अपना चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। एक धनी व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए।
तो यीशु मसीह ने कहा है मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आज्ञा को तो जानता है। हाँ प्रभु, मैं आज्ञा को जानता हूं, बचपन से जानता हूं। फिर भी तेरे में एक विषय का कमी है। तू अपना धन ले कंगाल में बांट दे तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन उदास होकर चला गया। तो यहां पर यीशु मसीह वही बात को दोहरा रहे कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है, प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सारे धनवानों के बारे में नहीं बोलता है, जो लोभी हैं, जो लालची हैं। लाजर और धनी के बारे में आपको एग्जाम्पल मिला है। लाजर धनी व्यक्ति जिंदगी भर सो आराम से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसके फाटक के पास एक भिखारी बैठा हुआ था। वो कभी भी अपना धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। लोभ, हमेशा लोभी का जीवन, अपने लिए खड़े स्वार्थ के लिए जीता है। वचन में लिखता है अंतिम समय में भारी कठिन समय आएंगे, लोभी, डिंगमारी, ऐसे लोग दिखाई देंगे कलीसिया के अंदर में। खाने का लोभ है, पहनने का लोभ, कपड़ा लोभ, ये लोभ, वो लोभ। हम देखें यीशु का किताब को अगर पढ़ाई करेंगे, उसका 7 अध्याय में, यीशु का किताब उसका 7 अध्याय में परमेश्वर ने कहा जब तुम शरीरों को नाश करोगे, वहां पर जितने भी सोना चांदी जो भी अर्पण का वस्तु है, सब प्रभु का भवन में रखना, वो प्रभु का है। तो उनमें से हम देखते हैं कि आखन एक व्यक्ति था, जेरिया वंश का आखन, वो चोरी किया। लोभ, उसका जिसमें लोभ आया, कोई दरकार नहीं था लेकिन लोभ आया। जब पकड़ाया गया मेरे प्रियो, 7 अध्याय को पूरा पढ़ाई कीजिएगा। यीशु का किताब उसका 7 अध्याय को अगर पूरा पढ़ाई करोगे, उसको, उसका परिवार को पत्थर मार मार के ढेर बना दिए। और हम देखते हैं कि गेहजी का जीवन को अगर देखेंगे, गेहजी एलिसा के साथ था, एक एलिसा का दास था। एलिया का दास था। एलिया के द्वारा एलिसा 2 गुना अभिषेक पाया था। एक मौका मिला था गेहजी को एलिसा के साथ एक अच्छा सेवकाई करने के लिए। अगर वो 2 गुना पा सकता था, ये 4 गुना भी पा सकता था। लेकिन नामान कोढ़ी जब आया धन दौलत लेकर चंगाई पाने के लिए, चंगाई पाकर जब सारे धन को लेकर रिटर्न जा रहा है, एलिसा मना किया, मैं एक भी धन नहीं लूंगा। वो धन को लेकर रिटर्न जा रहा था, गेहजी उसके पीछे दौड़ा, लोभ के चलते। आज उसका धन को पकड़ा, लेके आया, अपने घर में रख दिया। तब एलिसा ने पूछा तू कहाँ गया था? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। तब एलिसा ने कहा, मैं, तू जब गया था नामान के साथ बात कर रहा था क्या मुझे पता नहीं? सारे हाल पता है। एक तो झूठ बोला, लोभ किया, इसी के चलते उसको, उसका परिवार को कोढ़ हो गया। तो इसलिए मेरे प्रिय, लोभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। 6 नंबर में, 7 नंबर अगर देखेंगे, 6 नंबर जो लोभ के बारे में और एक रेफरेंस देखेंगे, 1 तिमोथी 6:9। 1 तिमोथी 6:9 को अगर पढ़ाई करेंगे, 1 तिमोथी 6:9 क्या लिखता है? 9 पद, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसे ही परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगड़ा देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हम अगर लोभ करेंगे, लालच करेंगे मेरे प्रियो, हम उद्धार को खो सकते हैं। जिस प्रकार देखते हैं, बिलाम एक प्रभु का दास था, प्रभु इसको अच्छा सेवकाई दिया था। बालक राजा आकर उसको धन का लालच दिया, तो वो धन का लालच में वो इस्राएल को श्राप देने के लिए जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको मना किया कि श्राप मत देना इस्राएल को, क्योंकि इस्राएल को कोई श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वो आशीषित है। लास्ट में बिलाम का परिणाम क्या हुआ जानते हैं? मृत्यु हुआ, उसको मार डाला गया। तो इसलिए मेरे प्रिय, हमें लोभ नहीं करना है। प्रभु आपको नौकरी दिया, अगर आपका पेमेंट अच्छा, आप दरमा पाते हो, अच्छा आपको पैसा मिलता है, तो अब लोभ मत कीजिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रियो। आज लोभ, छोटा विषय में लोभ करते हैं। एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं, हम 3 सामान खरीद के लिए आते हैं। वो पैसा को बचाइए और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्रियो, तब आपको स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या बोला गया? तू अपना धन लेकर कंगालों में बांट दे। कहाँ, कौन सा कंगाल में बांट दे? जो आज सुसमाचार जिनको नहीं मिलता है मेरे प्रियो, जो पास्टर का सेवकाई करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी लोग पूरे मन से प्रभु का सेवकाई करते हैं। उनके सपोर्ट के लिए आप अपना धन को अलग कीजिए मेरे प्रियो, काम कीजिए। प्रभु का आगमन अति निकट है, हिसाब लिया जाएगा मेरे प्रियो। ऐसे ही लोभी लोगों के लिए प्रभु का राज्य नहीं है मेरे प्रियो। 7 नंबर पॉइंट अगर लिखेंगे,
जो नशा करता है, पियंकर। वचन में लिखते हैं 1 कोरिन्थियों 6:10, 1 कोरिन्थियों 6:10, 1 कोरिन्थियों 6:10 कहता है, ना चोर, ना लोभी, ना पियंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पियंकर जो नशा करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, गांजाई खाता है, गुटखा तंबाकू खाता है, वैसे व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। वो अपना उद्धार खो चुके हैं मेरे प्रिय। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हमें नशा पानी से दूर रहना है। जब प्रभु में आए सब कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से वो गलती अब दोहरा रहे हो, इसका मतलब आपका उद्धार आप खो सकते हो मेरे प्रियो। नशा में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है मेरे प्रियो। अविश्वासी तो अलग है, वो उनका तो दंड अलग है, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है, प्रभु के लोगों के लिए लिखा गया है। दारू पी, अगर आप दारू पी रहे हो पास्टर होकर, प्रभु का सेवक होकर अगर आप दारू पी रहे हो, गुटखा तंबाकू खा रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, तो आपके लिए उस राज्य में जगह नहीं है। इसलिए भय खाइए, डरिए मेरे प्रियो। आप अपना उद्धार को खो सकते हैं मेरे प्रियो। यस, खो सकते हैं, ये गलती करोगे तो। 8 नंबर पॉइंट, जो वचन में गड़बड़ी करते हैं, जो वचन को तोड़ मरोड़ते हैं, जो वचन को ट्विस्ट करते हैं, जिस प्रकार शैतान ने आदम हवा को वचन के द्वारा बहका दिया। परमेश्वर ने उनको मना किया था फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे तो मर जाओगे। शैतान आकर वचन में क्या क्या ट्विस्ट बना दिया। आज ऐसे लोग हैं जो वचन को ट्विस्ट करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं दशमांश के बारे में, पीने के बारे में। वो लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट करके प्रचार करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो वचन में गड़बड़ी करेगा उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, अपना उद्धार वो खो चुका है। अगर प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय को निकालेंगे, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय उसका 19 पद क्या लिखता, लिखिए, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यानी आपको निकाल देगा, आप अनंत जीवन का वारिस होने नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है, न्याय होगा। इसलिए वचन को कभी भी तोड़ मरोड़ कर प्रचार मत कीजिए मेरे प्रिय। जो लिखा गया है, जो सही है, सही प्रचार कीजिए। गलत प्रचार के चलता है बहुत सारा लोग नरक के रास्ते में है, और बहुत सारे लोग नरक में जा चुके हैं मेरे प्रियो, अपना उद्धार खो चुके हैं बहुत सारे लोग। इसलिए जो वचन आप पढ़ते हो, जो वचन आप सुनते हो, आपको उसको ध्यान देना है, मनन करना है, क्या सही है क्या गलत है, आपको परख के जाना है, अपने आप को परखना है मेरे प्रियो। वचन को पढ़ के परखना है, वचन सही लिखा है गलत लिखा है। इसलिए वचन को जो तोड़ मरोड़ करता है मेरे प्रियो, जो गलत शिक्षा देता है, जो बाइबल में लिखा गया वो ना प्रचार करके दूसरा कोई अगर प्रचार करता है मेरे प्रियो, वो दंड का पात्र कहलाएगा, उसके ऊपर भारी दंड होगा मेरे प्रियो। उसका नाम जीवन के पुस्तक से हटा लिया जाएगा, वो अपना उद्धार खो चुका है मेरे प्रियो। 9 नंबर पॉइंट मेरे देखेंगे जो झूठे शिक्षा को देते हैं, सुनते हैं, जो झूठे शिक्षा को मानते हैं। मत्ती 24 अध्याय का 24 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 24 अध्याय और 24 पद को अगर देखेंगे, लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। वो आप अपना उद्धार खो सकते हैं मेरे प्रिय झूठे शिक्षा के द्वारा। बहुत सारा लोग आज फंस गए हैं गलत टीचिंग में, गलत शिक्षा में। नहीं, दारू पीने से चलेगा तो वो माफ कर देगा, ऐसा शिक्षा देते हैं। दसवां देने को कोई जरूरत नहीं है, ऐसी शिक्षा देते हैं। पाप करो, एंजॉय करो, उसका बाद तुम माफी मांगो तो प्रभु तुम्हें माफी कर देगा, ऐसी शिक्षा देते हैं। नहीं मेरे प्रिय, अनुग्रह ज्यादा है बोलकर क्या हम पाप करते रहे? कदापि नहीं।
अगर आप ऐसे झूठे शिक्षा को अगर आप मान रहे हो मेरे प्रियो, गलत शिक्षा को मान रहे हो, तो आप अपना उद्धार खो सकते हो। ध्यान दीजिएगा, वचन में लिखता है कि शिक्षा को पकड़े रहो। कौन सा शिक्षा? सही शिक्षा को। नीति वचन 4:23 को अगर पढ़ाई करेंगे, नीति वचन 4:13 अगर देखेंगे, नीति वचन क्या लिखता है? नीति वचन 4:13 नीति वचन 4 अध्याय उसका 13 पद लिखता है, शिक्षा को पकड़ रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा को पकड़े रहो। कौन सा शिक्षा? सही शिक्षा, वचन का शिक्षा, सही शिक्षा, सही पास्टर को ध्यान दीजिए। शिक्षा देने वाला कौन है, पहले उसको ध्यान दीजिए। कैसा शिक्षा दे रहा? बाइबल से दे रहा है कि इधर उधर से दे रहा है? इसलिए गलत शिक्षा से अगर बचना है तो बाइबल को पढ़िए मेरे प्रियो, वचन को पढ़िए, तब आप सही शिक्षा को प्राप्त करने पाओगे। बेरिया के लोग क्या करते जानते हैं? जब पतरस लोग कौन चेले लोग को जो प्रचार करते थे ना, वो लोग क्या करते थे? प्रचार सुनते थे, जाके शास्त्र में ढूंढते थे जो प्रचार हो रहा था क्या सही हो रहा था कि गलत हो रहा था। इसी प्रकार अगर आपको कोई आकर मसीह का सुसमाचार अगर नहीं देता है, उद्धार का सुसमाचार अगर नहीं देता है, तो उसका मत सुनो, उसको अपने घर से निकालो मेरे प्रियो। एक वचन अगर हम देखेंगे, वचन में लिखा है कि ऐसे से आपको परे रहना है, ऐसे से हमें बचकर रहना है। कोई अन्य सुसमाचार ला के अगर आपको प्रेजेंट दे रहा है, अन्य यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है, अन्य पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार कर रहा है, अन्य सुसमाचार दे रहा है, अन्य यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है, तो आपको वचन को पढ़ना जरूरी है कि कौन सा यीशु का प्रचार कर रहा है। आज बहुत सारा यीशु निकल गए मेरे प्रियो, इसीलिए शिक्षा को पकड़े रहना है। अगर आप झूठी शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत करो, इसका मतलब आपका उद्धार खो चुके हो, और आपका उद्धार पाना है तो अभी भी मन फिराइए बोलता है। 9 नंबर पॉइंट अगर देखेंगे मेरे प्रियो, 9 नंबर पॉइंट, खुद को परमेश्वर से जो अलग कर देता है। जब उसके जीवन में ताड़ना आता है मेरे प्रियो, जब उसके जीवन में वो मुश्किल समय आता है, वो क्या करता है? खुद को परमेश्वर से अलग करे। कौन सहेगा? वो कौन गाली, कौन सुनेगा, कौन ताड़ना सहेगा? खुद को अगर परमेश्वर से हम अलग करेंगे मेरे प्रियो, तो हम उद्धार को खो सकते हैं। बहुत से लोग खो चुके हैं मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ाई करेंगे, इब्रानी का पुस्तक 3 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी का पुस्तक 3 अध्याय 12-13 लिखता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, और अपने आप को प्रभु से अलग कर दे। ऐसे लोग भी अपना उद्धार खो सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। मरकुस 13 देखेंगे, मरकुस 13 लिखता है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक धीरज धरेगा, इसका मतलब अगर उसका उल्टा अगर देखेंगे, अगर वो धीरज नहीं धरेगा तो वो उद्धार नहीं पाएगा मेरे को, वो प्रभु से दूर हो जाएगा। ये है 10 नंबर पॉइंट, खुद को परमेश्वर से अलग कर देना। बहुत सारे लोग खुद को परमेश्वर से अलग कर चुके हैं मेरे को, अपना उद्धार वो लोग खो चुके हैं। प्रभु अभी भी मौका दे रहा है, अभी भी बोलता मन फिराओ, तुम कहां पर गिरो वहीं पर याद करो, वहीं से फिर तुम मेरे पास आ जाओ, मन फिराओ, नहीं तो मैं तेरे दीपक को हटा दूंगा बोलता है। और 11 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, जो जानबूझकर पाप करता है, वो अपना उद्धार खो चुका है, फिर भी प्रभु एक मौका देता है। अगर पद को निकालेंगे, इब्रानी का पुस्तक 10 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 10 अध्याय और उसका 26 और 27 पद को देखेंगे, 26 से लेके 27 तक
29 तक देखेंगे, 26 से लेकर। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाह पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और बाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। सच्चाई की पहचान को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी यीशु मसीह का बलिदान को भी वो अगर नकार दिया है, नहीं समझा पाया, जानबूझकर वो जानता है कि मेरे लिए प्रभु उद्धारकर्ता, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवे के उस पर बलिदान हुआ था, और उसको अगर लात मारता है मेरे प्रियो तो वो अपना उद्धार खो चुका है मेरे प्रियो। तो ये 11 बातें मैं आपके सामने रखा मेरे प्रियो। कौन व्यक्ति अपना उद्धार खो सकता है, उसका क्या चिन्ह है, ये 11 विषय। ये 11 विषय को आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रभु का मकसद हम फल लाएं, उसके एक अच्छा संतान बने, क्योंकि हम यहां का नहीं है, हम तो वहां का है। उद्धार किया है, हम देखें, उद्धार परमेश्वर का दान है, प्रभु की तरफ से गिफ्ट है, अनुग्रह का दान है। उद्धार परमेश्वर दे सकता है। क्यों देगा परमेश्वर? क्योंकि उसका योजना है कि हम उसके पवित्र जन बने, हम उसके दुल्हन बने, यीशु मसीह का दुल्हन बने, पवित्र चाल चलन में शुद्ध बने, उसके राज और धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें, और हम आत्मिकता में बढ़ें। और जो उद्धार पाया है उसका जीवन में प्रभु के प्रति क्या मैंने सोच है, क्या विश्वास है कि मैं एक पवित्र जन हूं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं प्रभु के इच्छा को पूरा करूंगा, मैं संसार से अलग रहूंगा, मैं पाप और शैतान से दूर रहूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा। हम देखिए मत्ती 13 अध्याय, जो बीज बोने वाला का दृष्टांत, 4 प्रकार का व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। उनमें से जो रास्ते के किनारे वाला, पथरीला वाला, झाड़ियों वाला, ये सब उद्धार अपना खो चुके हैं। जो अच्छा भूमि है वैसे ही उद्धार प्रभु हमारा जीवन में, ऐसे उद्धार वालों को प्रभु चाहता है। और उसका क्वालिटी हम देखें 11 पॉइंट। जो उद्धार नहीं पाते हैं उनका क्वालिटी है 11 पॉइंट। जो उद्धार पाता है वो प्रभु की इच्छा में चलेगा, उसका मर्जी में चलेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो प्रभु के वचन को मानेगा, वो लोभ नहीं करेगा, वो लालच नहीं करेगा। मैंने 11 पॉइंट का उल्टा को आप अगर पढ़ाई करेंगे तो उसका जीवन में उद्धार है। अगर ये गलती करके आप चलोगे, 11 पॉइंट का गलती करके चलोगे, तो आपके जीवन में आप उद्धार नहीं पाओगे, आप उस राज्य का वारिस भी होने नहीं पाओगे। तो इसलिए पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो उद्धार पाने के लिए हमें अपना शरीर को मारना है, हमारा शरीर को कूटना है और बस में रखना है। 1 कोरिन्थियों अगर हम 9 का 27 को अगर पढ़ाई करेंगे, अगर एक व्यक्ति को उद्धार पाना है, इस संसार में कैसे रहना है, पौलुस कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं होता है, और जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। जो पाप नहीं करना चाहता वो पाप मेरे से हो जाता है। ये कौन करता है? मेरे शरीर में जो पाप का व्यवस्था है ये मुझे करवाता है। तो इसीलिए पौलुस ने क्या किया, और 1 कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 पद में पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूं,
ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो सांसारिक बातों को, जो बातें हमें रुकावटें करता है उद्धार का जीवन को प्राप्त करने के लिए, काटने के लिए, तो हमें सांसारिक बातों को अपने जीवन से मारना है। आंखों का अभिलाषा को मारना है, कानों का अभिलाषा को मारना है, मुंह का अभिलाषा को मारना है, शरीर का अभिलाषा को मारना है। इसीलिए सब पौलुस कहता है, पहले पौलुस का स्टेटमेंट किया था, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं होता है, जो नहीं करना चाहता हो जाता है। उस समय पौलुस क्या दुर्बलता के बारे में बोला, लेकिन अब पौलुस क्या हुआ गया, अब वो क्या मारना स्टार्ट किया, अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो आपका आत्मिक जीवन में अगर उद्धार प्राप्त जीवन अगर आप काटना चाहते हो तो सारे सांसारिक अभिलाषाओं को मारना है, कूटना है और बस में रखना है। तब जाके हम आत्मा के अनुसार चल पाएंगे, एक उद्धार का जीवन हम काट पाएंगे। इसीलिए मसीह जीवन एक दौड़ है, उद्धार का जीवन क्या है, एक दौड़ है। एक पद को पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। इब्रानी 12 अध्याय और उसका 1 पद लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको धरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख को सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। तो आज हमें अगर ये उद्धार का जीवन काटना है मेरे प्रियो, हमारा जीवन से सारे सांसारिक चीजों को काटना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय में, तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। तू अगर मुझ में बना रहेगा और तू मुझ में अगर बना रहेगा, मैं तुम में बना रहूंगा, तो तू बहुत सारा फल लाओगे। और मेरे पिता का यही इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। तो प्रभु का इच्छा क्या है, हम लोग का जीवन में एक उद्धार प्राप्त जीवन काटना है, एक सफल जीवन काटना है, फलों का जीवन काटना है। जैसा यीशु मसीह पेड़ के पास गया था, फल देखने के लिए गया था, लेकिन फल नहीं था। 3 सालों से देखने फल नहीं है, तो काटने के लिए बोला गया। मालिक को बोला काट दो, नहीं, मालिक बोला नहीं अभी छोड़ दो, 1 साल और छोड़ दो। तो उसी प्रकार मेरे प्रिय, अगर आप उद्धार खो चुके हो आपका गलत रवैया के द्वारा, गलत सांसारिक अभिलाषाओं के द्वारा, तो परमेश्वर आपको फिर से वेलकम करता है कि मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ। तुम कहां से गिरे हो याद करो और तुम फिर से वहां से स्टार्ट करो। पापों से मन फिराइए और उद्धार का जीवन काटने के लिए प्रभु के वचन में आगे बढ़िए मेरे प्रियो। सारे गलत काम अपने जीवन से दोहरा छोड़ दीजिए। नशा का जीवन, व्यभिचार का जीवन, लोभ का जीवन, अपवित्रता का जीवन, जितने प्रकार पॉइंट में बोला यहां मेरे प्रिय, 11 प्रकार का पॉइंट, ये सब का अपने जीवन से निकालिए मेरे प्रियो और प्रभु के पास पवित्रता के साथ आइए। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो कौन है? यीशु मसीह। उसके पद चिन्हों पर हमें आ गया। मेरे बिना तुम कुछ कर नहीं पाओगे बोला मेरे प्रियो। यीशु के बिना हम कुछ करने नहीं पाएंगे। आइए हम अपने अपने गुनाहों को, अपने अपने पापों को स्वीकार करें। अगर हमारा जीवन में प्रभु हमको उद्धार दिया है, उद्धार को हम क्या करें? रक्षा करें। ये प्रभु का गिफ्ट है मेरे। गिफ्ट को जो कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हो? उसको संभाल कर रखते हो। आपको उद्धार गिफ्ट मिला है, उसको संभाल कर रखिए, उसका चौकसी करो। कोई तुम्हारा वस्त्र को चोरी करने आले, शैतान 24 घंटा 7x24 लगा हुआ है ताकि प्रभु के लोग स्वर्ग ना जाए, नरक जाए। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।